नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर ओ के बारे में। और आप लोगों ने थंबनेल देख के आप सभी को मालूम चल गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों 27 जुलाई को पेपर देने वाले हैं आर ओ का, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेंस और प्रीलिम्स के बारे में। देखो, आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उसमें दो कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी दो तरीके के बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जो ये सोचता है कि उसको मेंस और साथ ही साथ प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, और एक बच्चा ऐसा है, अब आप ये बच्चे नहीं, आप इससे बहुत स्मार्ट हैं, मैं ऐसे ही कार्टून बना रहा हूँ। यहाँ पे एक बच्चा ऐसा है जो ये सोचता है कि सिर्फ मुझे इस वक्त प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, मेंस की तैयारी मैं बाद में कर लूँगा। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, फ़ैन का यानी कि पंखे का आवाज़ आ रहा होगा, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अब ये बात कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों देखो, एग्ज़ाम आर ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चांस बार बार मिलता है नहीं। तो आपकी प्लानिंग, आपकी तैयारी, आपकी स्ट्रेटजी शानदार ही होनी चाहिए। अब मैं इस बात को बताऊँ उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ। आई होप आप लोग वहाँ से समझ जाओगे। मान लेते हैं कि एक ये बच्चा है, ठीक है, एक ये बच्चा है। अब इसको यहाँ पर जाना है, ये मान लेते हैं ये एक घर है, ठीक है, यहाँ पर इसको जाना है, एक बच्चा है, और इसको एक ही रास्ता है, इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जाने को, और इस घर में जाना है। और इस घर पर पहुँचने के लिए इसको दो जगहों से होके गुजरना पड़ता है, दो जगहों से होके गुजरना पड़ता है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना, जो ये बच्चा है इसकी बहुत अच्छी तैयारी है। ये सोच रहा है कि जो नंबर 2 वाला रास्ता है, ये वाला, ठीक है, रूट 2 कह सकते हो, मतलब रूट 2 नहीं, माफ़ करिए, जो स्पॉट है यानी कि जो जगह है नंबर 2 वाला, वो इसकी तैयारी इतनी अच्छी, वो सोच रहा है कि मैं ये नंबर 2 वाला जो जगह है, यहाँ पर तो मैं तुरंत जाके जैसे ही घुसूँगा, सब कुछ रास्ता क्लियर करके मैं यहाँ घर पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ कि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छी है नंबर 2 रास्ते के लिए, तो क्या आप पहुँच सकते हो? जब तक आप नंबर 1 वाला रास्ता क्रॉस नहीं करोगे तो क्या नंबर 2 वाले पे पहुंच सकते हो? आप खुद बताओ। जो बच्चा एकदम नहीं जानकारी, वो भी जवाब दे देगा कि हाँ, जब तक आपका नंबर 1 वाला रास्ता जो है पार नहीं करोगे, जब तक आप नंबर 2 पे नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना, जब तक आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप मेंस पे कैसे पहुंच जाओगे? पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक। आपकी मेंस की तैयारी 100% है, बहुत शानदार है, लेकिन जब तक आपने प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं किया तो आप मेंस पे कैसे पहुंच जाओगे? पहली बात। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर, मेंस की तैयारी जब मैं करूँगा तो मैं प्रीलिम्स की भी तैयारी कर लूँगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर आपको आर ओ एग्ज़ाम में आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक है, कि आपको पूरा साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहना है, 2 4 6 साल नॉलेज गेन करना है। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है कम समय में, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप प्रोफेसर बनने आए हो तो जाहिर सी बात है आप पीएचडी करो, प्रोफेसर बनो, फिर आप एग्ज़ाम मत दो। अब मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो, जब आप आर ओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, जब मेंस होगा उसमें आपको तकरीबन कम से कम 3 महीने मिलने वाले हैं, ये आपको भी मालूम है। और मेंस की तैयारी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। मेंस की जो तैयारी होती है दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। अब जो आर ओ का प्रीलिम्स होता है, मान क्या लेते हैं, इसमें 200 सवाल आते हैं, ठीक है। एक सवाल 1 नंबर का है, ठीक, एक सवाल कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। तो जो भी बच्चे, मान लेते हैं कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला और 10 ही लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो ये जो पेपर है सारे बच्चों के लिए सेम है। यानी कि अगर एक सवाल गलत जाएगा तो जाहिर सी बात है वो गलत जाएगा, यानी कि उसमें उनको नंबर कम मिलने वाले हैं। यानी मान लो एक सवाल उनका गलत गया तो उनका 1 नंबर जा चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर 200 सवाल में से उनका 40 सवाल गलत जाता है, मैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं जोड़ रहा हूँ, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल मत करिएगा, मैं मोटे मोटे तौर पे समझा रहा हूँ। अगर 200 में से 40 सवाल उनका गलत गया तो उनका गलत गया मतलब कि वो सारे लोगों का एक ही है। अगर सारे लोगों ने 40 सवाल गलत किए तो सभी का ऐसे ही होगा। यानी कि जो आपका प्रीलिम्स पेपर होता है वो सभी के लिए बराबर होता है। अब आ जाइए मेंस की बात। मेंस में क्या होता है, ये यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। मान लेते हैं कि एक एस्से आता है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मान लेते हैं, ऐसा दिमाग मत लगाने लगना कि नहीं नहीं सर एस्से इतने नंबर का ही आता है। एस्से मान लेते हैं आया वो 10 नंबर का है।
अब कोई बच्चा ऐसे बहुत शानदार लिखा, उसको 8 नंबर मिल गया, कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं लिखा, उसको 6 नंबर मिल गया। यानी कि नंबर मिलना तय है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। यानी कि मेंस पेपर सबके लिए बराबर नहीं होता है, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बहुत अच्छी नहीं है और आप मेंस पे ही भिड़े पड़े हो, तो दोस्तों आज जब आपका प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो आप मेंस पे कैसे जाओगे? फिर आपका ये चांस बीत जाएगा, फिर 2 साल 1.5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा। आपने अब तक मेंस की तैयारी जो किया वो किया, अब आपके पास 60 दिन 70 दिन 80 दिन हैं। अब आपको मेंस का प्रैक्टिस हफ्ते में 1-2 दिन इसलिए मेंस का प्रैक्टिस हफ्ते में 1-2 दिन इसलिए करना है अब कि आपका स्पीड मेंटेन रहे, आपका वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मेंस की तैयारी अभी भी उसी तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है, तो आपका सिलेक्शन होने की चांस बहुत कम हो जाएगा। अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रीलिम्स पे अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा तभी आप मेंस पे जाओगे। आपके पास बहुत नॉलेज है उससे कोई मतलब नहीं है। सेम यही क्राइटेरिया यूपीएससी में भी लागू होता है, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत ब्रॉड होता है, तो वहाँ पर यूपीएससी का जो मेंस होता है उसकी तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है। यानी पहले क्या, यूपीएससी का जो मेंस होता है उसके बारे में फ़िलहाल हम लोग अलग से बात कर लेंगे, मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ। यूपीएससी का जो मेंस होता है, जब इसकी आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो इसका सिलेबस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपको यूपीएससी के लिए भी 80% सिर्फ़ और सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स पे फोकस करना पड़ता है, और 20% सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेंस की तैयारी हफ्ते में 1 आध दिन करना पड़ता है कि थोड़ी कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहे। कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, आप खुद सोचो कि अगर आपको यहाँ जाना है, अगर 2 रास्ते हैं, तो पहली चीज़ है आपको एक रास्ता यहाँ पहुँचने के लिए इस रास्ते को तो भाई क्वालिफ़ाई करना ही पड़ेगा ना। आपके पास बहुत पावर है इस रास्ते को क्वालिफ़ाई करने के लिए, जब आप इसी को नहीं क्वालिफ़ाई कर पाएंगे तो आप कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी गणित है। तो ये चीज़ ध्यान देना। अभी आपका समय ऐसा है कि आपको ज़्यादातर वक्त 80% वक्त आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना चाहिए। 80% वक्त, मैं आप फिर बोल दे रहा हूँ, 20% वक्त में आपको हफ्ते में 1 आध दिन जरूर मेंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, ठीक है, और कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करना चाहिए। आई होप आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।